Hello students, today we will discuss next agriculture practice, irrigation. Irrigation. As we know, water is very essential for all living beings. Water is needed by the plants for their growth and development. 90% of a plant is water. Without water, plants can't survive. So water is very essential. जल पानी पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है. बिना पानी के पौधे क्या मनुष्य जीव जंतु भी जीवित नहीं रह सकते. पौधों का 99% भाग पानी होता है. 90%. पानी पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. वाटर इज एसेंशियल for the growth and development of fruits, flowers and for जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. इन सभी के लिए जल की आवश्यकता होती है, जरूरी होता है जल. So for the proper growth and development of plants, we have to water them regularly. For the crops, water is very essential. To water the plants at regular, या क्रॉप्स कह सकते हो, क्रॉप्स रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. एक निश्चित अंतराल पर पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है. निश्चित अंतराल पर पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है. द फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन. तो कितना पानी देना है, कितने समय में देना है, ये डिपेंड करता है कि फसल क्या है. अलग अलग फसल के लिए पानी की जरूरत अलग अलग होती है. कुछ फसलों को जल्दी पानी चाहिए, कुछ को जल्दी पानी नहीं चाहिए. कुछ फसलें ज्यादा पानी में चाहिए, कुछ को कम पानी चाहिए. ऐसे ही सोयल, कुछ सोयल के अंदर वाटर खड़ा रहता है, जैसे क्लेई सोयल है, चिकनी मिट्टी, लंबे समय पानी खड़ा रहता है, तो वहां कम पानी देना पड़ता है. सैंडी सोयल में ज्यादा पानी देना पड़ता है, क्योंकि वहां पानी जल्दी से नीचे चला जाता है. सीजन के अनुसार भी पानी देना पड़ता है. हॉट समर डेज में, समर सीजन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर इज इंक्रीज्ड. पानी देने की दर बढ़ जाती है, जल्दी पानी देना पड़ता है. 5-7 दिन में पानी देना पड़ता है फसलों को, जबकि विंटर के अंदर ऐसा नहीं होता. तो अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर varies from
crop to crop, soil to soil, and season to season. मतलब बदलता है पानी की मात्रा और उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने आवर्ती मतलब कितने अंतराल पर बार बार देना, वो बदलती है फसल से फसल, मिट्टी से मिट्टी और मौसम से मौसम के अनुसार। अभी आपको पता है, एक बार देखें इसको। अब सोर्सेज ऑफ वाटर देखें। सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, स्रोत जल के, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सोर्सेज ऑफ वाटर है। कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल, पंप के द्वारा, जैसे मशीन लगा के, मोटर लगा के पानी को खींचते हैं जमीन से उठा के, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा और तालाबों के द्वारा। अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार से सिंचाई होती है। दक्षिण भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई करते हैं, अपने हरियाणा में कुछ स्थानों पर नहरों से सिंचाई ज्यादा होती है, तो कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल के द्वारा, पंप के द्वारा, मशीन लगा रखे हैं, मोटर लगा रखे हैं, उठा के पानी को, जमीन से पानी निकालते हैं, बाहर उठा के खेतों में डालते हैं। तो ये अलग अलग सोर्स हैं वाटर के, इरिगेशन के, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ये सिंचाई के अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग स्रोत होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड देखें, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के जो परंपरागत साधन हैं, पहले ह्यूमन लेबर और कैटल लेबर यूज की जाती थी फॉर वाटरिंग द क्रॉप, फसलों को पानी देने के लिए मनुष्य या पशुओं की सहायता से, के मेहनत से पानी दिया जाता था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मेथड अडॉप्ट किए जाते थे। उनमें से कुछ है मोर चैन पुली बोलते हैं जिसको, रहेट, डेकुली, ये अलग अलग मेथड थे। और चेन पंप, रहेट जैसे आपके बुजुर्ग जो है, दादा दादी, उनको पता होगा, पहले रहेट चलते थे, ऊंटों के द्वारा, बैलों के द्वारा पानी निकाला जाता, मनुष्य भी लग जाते थे, ऐसे कुओं से पानी निकालते थे, उससे फिर वो नालों के द्वारा खेत में पहुंचाया जाता था। तो ये अलग अलग मेथड हैं इरिगेशन के। जैसे इसमें डायग्राम में, एक बार आपकी बुक में डायग्राम है, इनको देख लें आप कि कौन सा रहेट है, क्या है। ये देखो, ये चेन पुली, ये है मोट, ये चेन पंप है, ये डेकुली है और ये रहेट है। ये अलग अलग मेथड हैं इरिगेशन के।
परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड. But today the methods of irrigation has changed. मॉडर्न जो मेथड्स है उसमें ट्यूबवेल्स के द्वारा, पंप के द्वारा, वाटर पंप के द्वारा, मोटर मशीन वगैरह लगा रखे हैं, इसके द्वारा वाटर दिया जाता है फसलों को. तो मॉडर्न मेथड में मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसमें मेरा था स्प्रिंकलर सिस्टम. फवारा सिंचाई सभी जानते हैं, इससे आप सभी फेमस. इसमें क्या होते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स आर अरेंज्ड हैविंग और रोटेटिंग नोजल्स. पाइप्स होते हैं, उनमें नोजल लगे होते हैं, वो घूमती हैं. These are joined to main pipeline. When water passes to the main pipeline through pump, पंप से उठा के, मशीन से, मोटर से उठा के, इंजन से, ट्यूबवेल के द्वारा, जैसे भी इस मेन पाइपलाइन में जो वाटर जाता है, the water escapes from the nozzles which spread on the soil or crop as it is raining. जब उस मेन पाइपलाइन में पानी जाता है तो नोजल में से पानी बाहर निकलता है और वो नोजल घूमती हैं और पानी को इस प्रकार फसल के ऊपर छिड़काव करती हैं जैसे बारिश हो रही हो. तो इस प्रकार ये स्प्रिंकलर सिस्टम है फॉर द सैंडी एंड अनइवन सोयल. उबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई हो जिसमें कहीं नीचा कहीं ऊंचा हो, और जो रेतीली जमीन है उसके लिए बेस्ट मेथड है ये सैंडी के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम अच्छा काम करता है. दूसरा है ड्रिप सिस्टम. टपका विधि बोलते हैं. In this method, water is given directly to the plants, drop by drop. Plant roots. पानी सीधा पौधों की जड़ों को मिलता है. Plant roots gets water drop by drop. बूंद बूंद करके पानी मिलता है पौधों की जड़ों को. डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वाटर. दे अब्जॉर्ब दिस वाटर, आल्सो अब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ द सोइल. मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो फर्टिलाइजर है, जो मैन्योर है, वो भी मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व होकर प्लांट्स लेते हैं. इसलिए भी वाटर बहुत जरूरी है. इसके अलावा वाटर प्लांट्स को बचाता है फ्रॉम हॉट एयर करंट्स. गर्म हवाओं से पानी फसलों को बचाता है. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन दिस सिस्टम. बहुत ही कम वाटर से, बहुत ही कम पानी से काम चल जाता है. आमतौर पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
और गार्डन्स, ट्रीज इत्यादि को पानी दिया जाता है इस विधि के द्वारा। ये वहां बेस्ट है वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी लेस, जहां पानी की उपलब्धता बहुत ही कम हो वहां पर ये मेथड काम करता है। These were the modern methods of irrigation. This is all about irrigation. तो ये आपका इरिगेशन के मेथड थे। आज के इतना ही, थैंक यू।